नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलने वाले लोगों ने इस कार्यक्रम में खलल डालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु में स्टालिन सरकार की, जहां राम भक्तों के जोश और उनके उत्साह के आगे उनकी एक नहीं चली। और तमिलनाडु में भी लोगों ने रामलला के स्वागत में खूब पटाखे फोड़े और साथ ही खूब आतिशबाजी भी की। जिस तरीके की तस्वीरें तमिलनाडु के चेन्नई से सामने आई है, वहां पर रोशनी में चेन्नई नहाई हुई है, तो जाहिर तौर पर यह तस्वीर विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है। लेकिन वहीं ऐसे राम मंदिर विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है कांग्रेस पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाता। इतना ही नहीं, राम मंदिर विरोधियों को जवाब देते हुए आचार्य प्रमोद ने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किसी राजनीतिक दल का विरोध करें, राम का विरोध ना करें, क्योंकि राजनीतिक दल को तो वो हरा सकते हैं, लेकिन राम और सनातन को वो नहीं हरा सकते। क्या कुछ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है, सुनिए। ये एक नया इतिहास लिखा जा रहा है और नया इतिहास लिखा गया है, और जिन लोगों को ये नजर नहीं आ रहा है, या तो वो अंधे हैं या उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। ये भारत के नव निर्माण का दिन है। ये भारत में रामराज्य की पुनर्स्थापना का दिन है। भगवान राम का जो अवतरण है, जो जन्म है, वो रामनवमी को हुआ, लेकिन मुझे लगता है 22 तारीख राम राज्य के पुनर्स्थापना की तिथि है। और पहले की अयोध्या में और अब की अयोध्या में क्या फर्क नजर आ रहा है? जिस तरह दिन और रात में फर्क होता है, जिस तरह अंधकार और उजाले में फर्क होता है, ये सनातन की सत्ता और राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिन है। सदियों के संघर्ष के बाद और हजारों ऋषि मुनि महात्माओं महापुरुषों के त्याग तपस्या बलिदान के बाद ये शुभ घड़ी आई है कि हम भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस समारोह के साक्षी बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये हो ना पाता अगर इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते। तो हम कह सकते हैं जो लोग बहुत विरोध कर रहे थे उनके लिए मतलब कितना मैसेज भी है, क्योंकि आज कुछ भी जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करें, राम का विरोध ना करें। किसी राजनीतिक दल से लड़ें, राम से ना लड़ें, क्योंकि राजनीतिक दल को लड़के हराया जा सकता है, राम को नहीं हराया जा सकता है, सनातन को नहीं हराया जा सकता है, भारत को नहीं हराया जा सकता है। और राम भारत की आत्मा है। ये गौरव का दिन है। एक दिवाली तब मनी थी जब भगवान राम लंका फतेह करके आए थे, और एक दिवाली आज मनेगी जो उससे भी बड़ी दीपावली है। सबको बधाई। तो एक तस्वीर तमिलनाडु की है, जहां पर डीएमके की सरकार है और स्टालिन वहां के मुख्यमंत्री हैं, और हमने लगातार ये देखा है कि स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन जो हैं वो लगातार सनातन के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। सनातन धर्म की तुलना उन्होंने डेंगू मलेरिया से कर दी थी। और इतना ही नहीं, राम मंदिर का खुलकर विरोध जो है वो एमके स्टालिन, उनकी सरकार में शामिल मंत्री और साथ ही उनके बेटे की ओर से हर रोज किया गया है। और अब अयोध्या में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जब वहां पर रामलला विराजमान हुए हैं, तो पूरे विश्व भर में तस्वीरें हमने देखी कि दीपोत्सव जो है वो मनाया गया। एक तरह से दिवाली से भी भव्य कहीं ना कहीं नजारा जो था वो नजर आया। और इसी के उपलक्ष्य में चेन्नई में भी दीपोत्सव समारोह आयोजित किया गया और कई लोगों ने राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर वहां पर दीपोत्सव मनाया। लोगों के एक बड़े ग्रुप को सड़क पर दिए जलाते, आतिशबाजी करते हुए चेन्नई में देखा गया। तो जाहिर तौर पर यह तस्वीर अलग है कि तमिलनाडु में जो राम मंदिर का लाइव प्रसारण चल रहा था उसे रोकने की भरपूर कोशिश स्टालिन सरकार में की गई, लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें फटकार लगी, जिसके बाद लाइव
प्रसारण नहीं रुका और वहीं लोगों में उत्सुकता इतनी ज्यादा थी, लोग इतने ज्यादा राममय हो चुके थे कि वहां पर जश्न की ये तस्वीरें भरपूर तरीके से देखने को मिली। लेकिन जाहिर तौर पर ये तस्वीरें मौजूदा जो तमिलनाडु की सरकार है, एमके स्टालिन जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, साथ ही उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन के मुंह पर ये करारा तमाचा है। ये इंडी अलायंस के लिए बहुत बड़ा झटका है कि किस तरीके से उन तमाम राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल अपना वोट बैंक बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं राम की एक भक्ति थी या कह सकते हैं कि जय श्री राम के नारों की जो गूंज थी वो न सिर्फ अयोध्या बल्कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देखने को मिली और ये तस्वीर अलग थी। जाहिर तौर पर इसी वजह से हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की, क्योंकि तमिलनाडु में हमने देखा है कि जो उदयनिधि स्टालिन हैं, जो कि एमके स्टालिन के बेटे हैं, वो दरअसल किस तरीके से सनातन धर्म के ऊपर बयान देते हैं, किस तरीके से वो उसका अपमान करते हैं। अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा था, उद्घाटन की तारीख आ चुकी थी, उसके बाद जो उदयनिधि स्टालिन का बयान था उसमें उन्होंने ये कहा था कि डीएमके किसी भी आस्था या धर्म की विरोधी नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि हम मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने से सहमत नहीं है, यानी उन्होंने खुलकर राम मंदिर का विरोध किया था। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि सनातन धर्म की तुलना भी जो उदयनिधि स्टालिन है वो डेंगू और मलेरिया से कर चुके हैं। उन्होंने ये कहा था कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है, इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। तो इस तरीके के बयान उदयनिधि स्टालिन के रहे हैं। आज जब राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं, वहां पर भक्तों का सैलाब जो है वो उमड़ रहा है रामलला के दर्शन करने के लिए। हर किसी की जुबान पर भगवान नाम का नाम है, हर कोई राम राज्य की बात कर रहा है, सनातन धर्म की बात कर रहा है। और जाहिर तौर पर अगर तमिलनाडु जैसे राज्य जहां पर सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिए जाते हैं, जहां सनातन धर्म का अपमान किया जाता है, वो भी सत्ता में बैठे लोगों के जरिए, जहां राम मंदिर में जो कार्यक्रम हुआ उसकी लाइव स्ट्रीमिंग रोकने की प्रयास किए जाते हैं, वहां से अगर दीपोत्सव की तस्वीरें सामने आती हैं, वहां पर रामलला के स्वागत में अगर लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, तो ये तस्वीर अपने आप में खास है और कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए ये तस्वीर काफी परेशानी बढ़ाने वाली है। और इसी के साथ साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम के जो बयान हैं, जिस तरीके से उन्हें राम मंदिर का निमंत्रण मिला, वो वहां पर पहुंचे, कांग्रेस पार्टी के वो लीडर हैं, लेकिन जिस तरीके से वो आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं लगातार, और वो ये कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो ये राम मंदिर कभी नहीं बन पाता। और ये भी वो खुलकर कह चुके हैं कि आप राजनीतिक दलों का विरोध करके लेकिन भगवान राम का विरोध ना करें, इससे आप कभी जीत नहीं पाएंगे। ये साफ तौर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कई मौकों पर कहा है और एक बार फिर से विपक्ष को आईना दिखाया है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम अब बगावत करने जा रहे हैं? 2024 का चुनाव करीब है, तो ऐसे में क्या एक और बड़ा झटका विपक्ष को लगने वाला है? ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।